ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा और पूजा विधि दोनों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा सुनाऊंगा। कथा जरूर श्रवण करें। व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन कथा आपको जरूर श्रवण करनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। उसके बाद में आप चंदन का टीका लगाएं। बेलपत्र आप भगवान शिव को समर्पित करें कमलगट्टे के साथ में, और तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करें केले के फल के साथ में। भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन व्रत रख रहे हैं, संकल्प करें और घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म अत्याधिक पापों से छूटकर स्वर्गलोक को जाता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और वह कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनके भाव भावनाओं को देख करके इंद्र ने अपना अपना अपमान समझा और इनके प्रेम को समझ लिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से खटखटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपक कर बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निंदा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवतागण गंधर्व इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको देखकर के अचंभित हो गए और पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से छुटकारा किस प्रकार से पाया, यह मुझे बताइए। यह सुनकर के माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और एक जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी बंधनी हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनी हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर,
इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं और 100 यज्ञों के फल पुण्य प्राप्त होते हैं। जितना 100 यज्ञों के करने से पुण्य प्राप्त होता है उतना इस एकादशी का व्रत करने से तथा भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करने से ही प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।